नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर आसान शॉल, मफलर, स्टोल का डिज़ाइन लेकर आए हैं। आप इससे जैकेट, कोटी कुछ भी बना सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, कितना आसान और सुंदर डिज़ाइन है। बनाने में बहुत ही आसान है। तो यदि आप बुनाई के शौकीन हैं और शारदा निटिंग चैनल के आपने कुछ भी वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम कितने आसान और सुंदर डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल, घंटी का बटन दबा लें, जिससे आप इन वीडियोस को मिस ना करें। तो आइए इस डिज़ाइन को हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ये हमको बनाने में आसान रहेगा। ये जो हमारी किनारी है, साइड की एज है, ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया हमेशा ऐसे ही बनना है। जब वापस जाएंगे तो 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी दोनों तरफ की किनारी हो गई। जो बीच का डिजाइन है उसमें ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, दोनों पास पास हैं। दूसरा जो डिजाइन है, इसमें 3 चेन के बाद इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बंद किया गया, फिर 3 चेन बनाई गई। मतलब ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। तो ये हम दोहराएंगे पहली लाइन में। तो जब दूसरी लाइन बनेगी तो हम यहाँ पर 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेकर आगे जाएंगे। तो उसमें हमको ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं उसके तीसरे वाले के ऊपर फिर से 3 बनाने हैं, फिर 1 चेन लेकर फिर इसके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाने हैं। तो इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये हमारा 3 चेन का आया डिजाइन, फिर ये हमारा 3 डबल क्रोशिया वाला डिजाइन आया, फिर 3 चेन वाला डिजाइन आया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया वाला। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन जा रहा है। 2 रो रिपीट पैटर्न है। अब ये जो किनारी है हमारी, तो पहली बार हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, अगली बार हमने 3 चेन बनाई। उसके बाद जो हमें थोड़ा सा बदलाव करना है, तब यहाँ पर जो पहले 3 डबल क्रोशिया बनेंगे वो इसमें बनेंगे और दूसरे 3 डबल क्रोशिया जो बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा सा सिद्धांत बताया जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अब हम सैंपल में बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम डबल ऊन से हमेशा की तरह फाउंडेशन चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने डबल ऊन करी। 3.5 mm का ये मेरा क्रोशिया का हुक है। आप अपने ऊन के हिसाब से, हाथ के बुनने के हिसाब से इसके आसपास का क्रोशिया का हुक ले लें। तो जितनी आपको ज़रूरत है, लगभग आप जितनी चौड़ाई करना चाहते हैं उससे थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी फालतू चेन बना लीजिए कि हम उधेड़ लेंगे, छोटी ना पड़ जाए। उधेड़ना तो आसान है, अगर हमारी चौड़ाई छोटी हो जाएगी तो वो थोड़ा हमको परेशानी होती है। अब ये डबल ऊन से चेन बना ली। आखिरी बार हमने डबल ऊन से बनाई, अब ऊन सिंगल कर ली। इसको हम नीचे दबाए दे रहे हैं, इसको हम गिन नहीं रहे। अब उसके बाद हमने 3 चेन बनाई, ये हमारी साइड में ऊपर जाने की है। पहले इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक रहता है पहली बार छोड़ देने से। अब जो अगली वाली चेन है उसमें हम जाकर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसमें इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा साइड का है, ऐसे ही ये बुना जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, 1 चेन बना रहे हैं और नीचे 1 या 2 छोड़ दीजिए। मैंने 2 चेन छोड़ी और तीसरी चेन में मैंने जाकर 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1, 2 और 3। इसके बाद 1 चेन बनाई मैंने और नीचे 1 या 2 चेन छोड़नी है। तो नीचे मैं फिर 2 चेन छोड़ रही हूं और तीसरी चेन में जाकर फिर मैं 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। तो ये जो हमारा सेट है 3-3 डबल क्रोशिया का, ये हमने एक बना लिया। अब हमको क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3, और हम नीचे की तरफ आएंगे, बहुत टाइट नहीं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में गए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर से 3 चेन बनाई और तो इसको हमने जब ऐसे रख के देखा, ये वाली थोड़ी लूज थी, तो 1 चेन छोड़ने से ही ठीक आ रहा है। तो उससे अगली चेन में एक ही जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन और बीच में 1 या 2 नीचे की चेन छोड़कर तीसरी में मैंने बनाया, 2 चेन छोड़ दी हैं। तीसरी चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यही हमको दोहराना है। ये तो हमारा किनारा है। उसके बाद हमने ये एक सेट बनाया 3-3 डबल क्रोशिया का, ये 3 चेन का हमने बनाया और ये फिर से अब हमको 3 चेन, 1, 2, 3, नीचे गए, 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में जाकर हमने ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर से 3 चेन बनाई और फिर 2 चेन छोड़कर उसके बाद अब हम ये 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह से, 1, 2 और 3,
फिर हम एक चेन ले रहे हैं और नीचे 2 चेन छोड़कर और फिर हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम दोहराते हुए जाएंगे। लास्ट में आखिर में जो ये हमारा जो हमारा है सेट 3-3 डबल क्रोशिया का, ये बनाकर हम रुकेंगे। देखिए सीधाई ठीक आ रही है ना, झोल नहीं पड़ रहा है, ये हम देख लेते हैं। तो ये हम साइड में आ गए, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद एक चेन ली हमने और हम साइड में आ गए। यहाँ पर आकर हमको किनारी वाली जो हमारी सीधी लाइन है आसान सी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हमने बनाया। अब हम 3 चेन लेकर मुड़ रहे हैं। मेरा टाइट हाथ है, मैं 3 चेन ले रही हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारी किनारी है, इसमें हमको कुछ खास बात नहीं करनी। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमने कर लिया। जो 3 चेन बनाई है ना उसको हमने गिना नहीं है, डबल क्रोशिया में नहीं गिना है, ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब ये जो चेन है ना, ये जो एक्स्ट्रा चेन है, इनको हम उधेड़ लेते हैं। लाइए अभी उधेड़ देती हूँ, फिर बाद में कहीं मैं बताना भूल जाऊँ आपको। तो इस तरह से आराम से ये उधड़ जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है, जितनी हमारी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच के हम इसको, जैसे यहाँ तक आए, अब इसको खींच के यहाँ टाइट कर लो। गांठ लगानी है तो गांठ लगा लो, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे डिज़ाइन की तरफ। ये हमारी किनारी हो गई। अब हम दूसरी लाइन पर हैं। तो अब देखो दूसरी लाइन आप ये देख रहे हो ना, तो क्या क्या करना है। किनारा हमने बना लिया, अब हम बना रहे हैं 3 चेन। ये जो 2 हमारे हैं 3-3 डबल क्रोशिया के, इसके बीच में जाकर हमको ये सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करना है। फिर हमने बनाई 3 चेन। अब क्या करना है, ये देखिए, ये जो इधर यहाँ से तीसरा वाला है, इसके ऊपर इस अकेले में, इस डबल क्रोशिया में हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन को आगे पीछे कर रहे हैं। अब फिर एक चेन बनानी है। ये जो हमारे हैं इनके बीच में एक चेन है ना। और ये जो दूसरा वाला 3 डबल क्रोशिया का हमको बनाना है, वो यहाँ बनाना है, इसके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर। तो एक ही जगह से हमको 3 डबल क्रोशिया उठाने हैं। ये 3 बन गए हमारे। अब हमको क्या करना है, 3 चेन। डिज़ाइन तो वही है कि 3 डबल क्रोशिया 2 बार और ये 3-3 चेन का काम, लेकिन जगह बदल रही है। तो ये 3 चेन बनाई और इन दोनों के बीच वाली जगह में जाकर ये हमने सिंगल क्रोशिया से बांधा। फिर से 3 चेन बनाई। अब हम आ गए यहाँ। तो इसके ऊपर ये जो तीसरा वाला उधर से है, इसके ऊपर जाके हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह से, 1, 2 और 3। अब बीच में एक चेन है और फिर से इस पहले वाले के ऊपर जाकर हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो हमारे 3-3 डबल क्रोशिया हैं 2 बार, उन दोनों के बीच में एक चेन है। और उसके बाद अब हमको 3 चेन ली और ये पिछली लाइन के जो 2 हैं सेट हमारे 3-3 डबल क्रोशिया के, इसके बीच में जाकर ये 3 चेन वाला हम बांध रहे हैं। 3 चेन बनाई और इस बार हमको सीधा यहाँ जाना है। जैसा सीधी तरफ राइट साइड करते हैं वैसा ही लेफ्ट साइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, ये इसको छोड़ के बीच में आ गए थे, तो यहाँ बीच से डायरेक्ट यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो किनारे में हमको वैसे ही करना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 चेन बनाकर मुड़ेंगे और फिर तो मैं इसमें भर के फिर मिलती हूं आपको। अब देखिए ये हमारा बन गया साइड वाला। अब हमको क्या करना है, एक चेन बनानी है और इसके बाद ये वाला जो हमारा पहला है, इस बॉर्डर की लाइन का जो हमारा आखिरी वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आकर हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2 और 3। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना, एक चेन लेनी है, 2-3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन है ना, तो एक तो बन गया हमारा 3 डबल क्रोशिया का। अब दूसरा बनाएंगे, एक चेन हमने बीच में ले ली, दूसरा बनाएंगे हम इसके ऊपर। ये जो 3 चेन वाला हमारा है डिजाइन, इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया है उस सिंगल एक ही के ऊपर हमको 3 डबल क्रोशिया बना दिए, ठीक है। तो ये 3 डबल क्रोशिया का सेट हमारा बन गया। अब हमको 3 चेन वाला काम करना है। 3 चेन बनाई, ये वाला सेट हमारा यहाँ है, एक चेन के ऊपर हमको बांधना है, ठीक। तो ये हमने इसके ऊपर बांध दिया। फिर से हमने 3 चेन बनाई। अब हम इसके ऊपर आए, यहाँ पर हमको 3 डबल क्रोशिया। तो थोड़ा सा आप बुनोगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा। 3 बन गए, एक चेन, इसको छोड़ देना है, इससे अगले वाले के ऊपर जाकर जो भी नेक्स्ट आ रहा है, इसके बाद वाला जो पहला आ रहा है उसके ऊपर जाकर 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन और फिर हमको 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जगह आपको समझ में आई गई होगी।
आप वीडियो स्लो या फास्ट करके भी देखना चाहें तो सेटिंग में जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये अकेला है ना, अभी यहाँ पर हमने इसके बराबर में एक बनाया था, तो यहाँ पर एक बनाना है। बनाने से पहले एक चेन लेनी है और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जाकर ये हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसके बाद फिर से एक चेन लेनी है और ये जो हमारी साइड की बाउंड्री वॉल है, जिसको हम किनारा कह रहे हैं, पूरी जो लंबी लाइन जा रही है हमारी, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब उसके बाद फिर से 3 चेन ली। एक बार और देख लेते हैं। देखिए डिज़ाइन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब फिर भी मैं एक बार और बताती हूँ। इसको साइड वाली क्लस्टर को बना के फिर मिलती हूँ मैं। अब देखिए ये हमने बना लिया साइड वाला। अब यहाँ पर हमारा एक चेन है ना, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमको फिर 3 चेन लेनी है और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार तो हमने यहाँ बनाया था, अगली बार हमने नहीं बनाया, तो इससे अगली बार हम फिर बनाएंगे। फिर से हमने 3 चेन ली और अब हम ये जो हमारा 3 चेन वाला है, इसका ये जो किनारा है, इस पर जाकर 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3, एक चेन और फिर इस वाले के ऊपर 1 2 और 3। तो ये हमारा सेट हो गया, देखो ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। फिर से 3 चेन ली और इन दोनों के बीच में सिंगल चेन पे जाकर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन ली और अब हम इस पर जाकर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल चेन और यहाँ पर आकर इसके ऊपर आकर पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने सीधी तरफ किया है वही हमको उल्टी तरफ करना है। ये हमारी अकेली एक चेन है, तो यहाँ पर हम 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको बांधेंगे और फिर से 3 चेन लेकर इसको हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, जब ये पिछली बार का है ना, इसके ऊपर नहीं करना, यहाँ जाकर डायरेक्ट हमको किनारा बनाना है। तो एक बार ये 3 चावल आ रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया यहाँ आ रहे हैं, अगली बार नहीं आ रहे, एक बार आ रहे हैं, एक बार नहीं आ रहे, फिर आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं। बस ये छोटी छोटी बातें हैं आपको सिखाने के लिए। मैं थोड़ा सा बड़ा ही वीडियो बना रही हूँ कि आप समझ जाएं, गलती ना करें। 3 चेन ली, मुड़ गए हम, ये हमने किनारा बनाया। तो अभी हमने समझा था कि ये हमारा 3 डबल क्रोशिया था इससे पहले यहाँ कोने पर, इस बार नहीं था, तो अब की बार होगा। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह पर। तो ये हमने 1 2 3 बनाए, उसके बाद एक चेन लेनी है और फिर अगला 3 डबल क्रोशिया का जो ग्रुप है वो हमको इस वाली जगह पर आकर बनाना है, 1 2 और 3। अब उसके बाद ये जो एक चेन वाली जगह है इसमें हम 3 चेन लेकर और ये सिंगल क्रोशिया से इसको बांध रहे हैं। फिर से 3 चेन लेकर आगे जाएंगे और इस पर आखिरी वाला जो है, इधर से तीसरा वाला जो है, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन दबा दिया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। तो अब आपने देखा कि डिजाइन आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमने किनारी बना ली यहाँ पर, ये अपना 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब ये पिछली बार यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ये अकेली चेन है, तो हमको यहाँ पर 3 चेन बनाकर इसमें आकर और इसको बांधना है। फिर से 3 चेन बनानी है। अब हम यहाँ पर जाकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से डिजाइन अलट पलट हो रहा है। तो आशा है इस डिजाइन से आप कुछ न कुछ जरूर बनाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई का शॉल, मफलर, स्टोल बनाएं और उसमें झालर जरूर लगाएं। बहुत सारे वीडियोस में हमने झालर लगाने का तरीके बताए हैं। तो मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।